तो दोस्त दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार है। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। चैप्टर हमारा दोस्त मूड बनाओ अल्कोहल लाओ। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा दोस्त, व्हाट हैपेंस व्हेन propene is reacted with diborane and the product is hydrolyzed with alkaline हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो आप दोस्त इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है दोस्त, परीक्षा में व्हाट हैपेंस व्हेन एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ से दोस्त 100% एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, एक या 5 तो फिक्स रहता है दोस्त। कम से कम मैक्सिमम तो 3 पूछता है, कभी 5 नंबर में भी पूछ देता है। मतलब 5 पे एक नंबर का व्हाट हैपेंस व्हेन पूछ सकता है। क्वेश्चन बोलता है दोस्त क्या हाउ है जब, मतलब क्या होता है जब प्रोपीन इज प्रतिक्रिया विथ डायबोरेन। सबसे पहले प्रोपीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे। तो प्रोप का मतलब 3 कार्बन हो गया, योग्य 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और इन का मतलब डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड डालें, 1 बॉन्ड है तो 3 ठो हाइड्रोजन डाल दिए, 3 बॉन्ड है 1 हाइड्रोजन डाल दिए, 2 बॉन्ड है तो 2 ठो हाइड्रोजन को डाल दिए। ये हमारा दोस्त 1 2 3 कार्बन है तो प्रोप लिख दिए, डबल बॉन्ड है तो इन लिख दिए। तो इसका नाम हो गया प्रोपीन। अब बोलता है कि प्रोपीन प्रतिक्रिया कर रहा है डायबोरेन के साथ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्त आखिर डायबोरेन क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे बोरेन क्या होता है। तो बोरेन का फॉर्मूला होता है दोस्त BH3। तो जब 2 ठो बोरेन का मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाता है तब डायबोरेन बनाता है। बोरोन हो गया 1 2 ठो बोरोन हो गया तो B2 लिख दिए। 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का संख्या 6 हो गया तो हाइड्रोजन का संख्या 6 दे दिए। तो B2H6 का नाम हो गया दोस्त डायबोरेन। यहाँ पर लिख दिए डायबोरेन। अब देखिए दोस्त डायबोरेन का फॉर्मूला हो गया B2H6। तो यहाँ पर अब हमको प्रोपीन का रिएक्शन डायबोरेन के साथ करना है। यहाँ पर लिखिए दोस्त B2H6। और जब डायबोरेन आता है तो अकेला नहीं आता है, वो हमेशा टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के साथ आता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के साथ। पॉइंट नंबर 2। अब देखिए दोस्त फिर आगे बढ़े तो अल्कालाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल गया। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन किए। हाइड्रोलाइज्ड का मतलब हो गया जब वाटर को पानी में डालते हैं तब टूट के H+ और OH- देता है। तो यहाँ पर दोस्त हाइड्रोलाइज्ड का मतलब ये सिर्फ आपको OH- लेना है। यहाँ पर OH- ले लिए, वाटर का यहाँ पे H+ आपको नहीं दिखाना। अब देखिए दोस्त आखिर सर अल्कालाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है सर। देखिए दोस्त ये मेरा क्षारीय हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज हम लोग दोस्त मान लीजिए कि कान हमारा गंदा हो गया तो गंदे कान को साफ करने के लिए जो केमिकल सब्सटेंस का यूज करते हैं वो हमारा अल्कालाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। मान लीजिए दोस्त कहीं पर रोड में एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट होने के बाद मान लीजिए आपका हड्डी टूट गया तो हड्डी टूटने में अगर किसी तरह का उसमें गंदगी कचरा चल गया आपका तो उस कचरे को साफ करने के लिए जिस केमिकल सब्सटेंस का यूज करते हैं वही हमारा दोस्त हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है आपका H2O2। अब देखिए दोस्त यहाँ पर प्रोपीन है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का संख्या बराबर नहीं है।
ये हमारा अनसिमेट्रिकल अल्किन हो गया। तो जब अनसिमेट्रिकल अल्किन आता है दोस्त, यहाँ अनसिमेट्रिकल अल्किन है, तो यहाँ पर इस रिएक्शन को एंटी मार्कोनिकोव रूल की मदद से पूरा करेंगे। एंटी मार्कोनिकोव रूल को हम लोग दोस्त खारास इफेक्ट भी कहते हैं और परऑक्साइड इफेक्ट भी उसका नाम। देखिए दोस्त, आंटी का पति का नाम क्या है? अनसिमेट्रिकल अल्किन। आंटी कहाँ की? बिहार की। नाम क्या है? पारो। और फूल थैला अल्कोहल आती है, और आंटी जब भी आती है ससुरी आगे आती है, इसलिए अल्कोहल को हमेशा आगे वाले पोजीशन पर लगा दिए। तो CH3 था तो यहाँ पर CH3 डाल दिए, CH था तो यहाँ पर CH लिख दिए, फिर आगे बढ़े CH2 था यहाँ पर CH2 लिख दिए। अब देखिए दोस्त, ये हमारा पाई बॉन्ड है। देखिए दोस्त, एक पाई बॉन्ड को तोड़ने पर 2 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड लिख दिए, और होने वाला रिएक्शन एडिशन रिएक्शन कहलाता है। तो जिस तरह दोस्त नई गर्लफ्रेंड को बनाने के लिए पुरानी गर्लफ्रेंड को छोड़ना पड़ता है, उसी तरह 2 नया सिग्मा बॉन्ड को बनाने के लिए पुराने पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है। यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड बना दिए दोस्त। अब OH ग्रुप को आगे लगाना है, यहाँ पर आगे लगा दिए। तो वाटर का OH में तो दिखा, H प्लस नहीं दिखा, तो बचा हुआ हाइड्रोजन इस CH के पास जुड़ जाता है और बन जाता है तो CH2। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन हो गया, तो प्रिंसिपल चेन हो गया 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया, यहाँ पर प्रोप लिख दिए। सिंगल बॉन्ड के लिए N लिख दिए, और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ओल लिखते हैं, यहाँ पर लिख दिए ओल। इस कंपाउंड का यूपेक नाम हो गया प्रोपानॉल। यहाँ पर डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड दे दिए। तो जब प्रोपीन का रिएक्शन डाइबोरेन के साथ करते हैं टेट्राहाइड्रोफ्लोराइड के प्रेजेंस में, फिर सेकेंड स्टेप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ करते हैं बेसिक मीडियम के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में प्रोपानॉल बनता है एंटी मार्कोनिकोव रूल के अनुसार। और होने वाला रिएक्शन हमारा दोस्त हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड कहलाता है। तो इस तरह हमारा दोस्त आज का टेस्ट का सॉल्यूशन फुल HD में खत्म हुआ। तो दोस्त काश 2 दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता, इसमें तो तकलीफ ना होती हिमांशु कुमार को जीने में। तो दोस्त काश 2 दिल, सॉरी दोस्तों, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबान पे ख्याल रखना।